आज उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक युग का अंत हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में एक वटवृक्ष की भूमिका अदा करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। लंबी बीमारी के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कल उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। इस समय पर उनके पैतृक गांव जिला इटावा के सैफई में उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए रखा गया है और कुछ घंटों बाद उन्हें मुखाग्नि दे दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांक अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं IBN टुडे न्यूज। आज उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से, कुछ कहानियां आपसे हम शेयर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि आखिर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इतने खास क्यों हैं। वक्त था 1939 का। 22 नवंबर 1939 को जिला इटावा के सैफई गांव में सुघर सिंह और मूर्ति देवी के परिवार में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया मुलायम सिंह यादव। उनके पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, पर उसके परे जाकर उन्होंने एक शिक्षक बनना कबूल किया। हिंदी की वकालत करने वाले मुलायम सिंह यादव एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर चुके थे। राजनीतिक शास्त्र से MA और BTC करने के बाद मुलायम सिंह यादव का ध्यान राजनीति की ओर गया, क्योंकि बहुत कम आयु से ही उन्होंने राजनीतिक मंचों को ग्रहण करना शुरू कर दिया था। मात्र 15 साल की उम्र में वो राजनीतिक भाषणों में मंच पर बैठना शुरू कर चुके थे। और जब आप दिल्ली से कलकत्ते की ओर चलेंगे तो रास्ते में एक बहुत भीड़ भड़ाके वाला शहर पड़ता है, जहां पर आपको एक्सीलेटर से ज़्यादा ब्रेक पर फोकस करना पड़ता है अपनी गाड़ी में। उसका नाम है जसवंत नगर। जसवंत नगर विधानसभा से इस समय पर उनके भाई शिवपाल यादव विधायक हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपना पहला चुनाव 1967 में मात्र 28 साल की उम्र में वहीं से जीता था और लखनऊ विधानसभा का रुख किया था। 1967 में विधायक चुने गए। 1977 में पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चुने गए और 1980 में उन्हें लोक दल का अध्यक्ष भी चुना गया। इस तरीके से राजनीतिक पारी की शुरुआत उनकी बहुत बेहतर रही। 1982 से 83 के बीच में विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर भी कार्यभार संभाला उन्होंने और 1989 में पहली बार ये इंसान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाता है। 1990 में बलिया के बाबू साहब कहे जाने वाले चंद्रशेखर जी की पार्टी लोकदल को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वक्त आ जाता है 1993 में समाजवादी पार्टी के गठन का, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जिसकी कमान संभाल रहे हैं, उनके सुपुत्र समाजवादी पार्टी इसकी शुरुआत, इसका गठन 1993 में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया गया था। किसानों के कट्टर प्रेमी, मजदूरों के सहायक, उनके भाई के तौर पर जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, इसीलिए उत्तर प्रदेश के किसानों ने उन्हें धरती पुत्र की उपाधि से नवाजा। उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। आज बहुत द्रवित है उत्तर प्रदेश। 1994 में मैनपुरी की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और 97 में गठबंधन की सरकार के तौर पर उन्हें भारत का रक्षा मंत्री भी बनाया गया केंद्र में। सन 2014 तक लगातार वो अपना लोकसभा में मौजूदगी कायम करे रहे। बहुत भावुक भाषण भी उन्होंने दिए। सन 2017 में नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने लोकसभा के अंदर आशीर्वाद दिया था और सबको कहा था कि जितने भी सदस्यगण जीत के बाद चुन कर आए हैं ये पुनः जीतें और नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने। उसके बाद काफ़ी
अटकलें भी लगाई गई, परिवार में विवाद भी देखने को मिले, भाई से झगड़ा भी हुआ, पुत्र के साथ भी उनकी नोकझोंक काफ़ी बार देखी गई। अखिलेश यादव जी को बड़े मंच में उन्होंने कई बार नसीहतें दे डाली। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। तमाम बार विवादों का भी सामना करना पड़ा। कार सेवकों पर जब गोली चलने की घटना हुई, इनके मुख्यमंत्री रहते, तो आरोप लगाए गए कि इनके इशारे पर गोलियां चलाई गई, लेकिन उन्होंने कभी भी आरोप को नकारा नहीं। उन्होंने कहा अगर मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे कानून को हाथ में लिया जाएगा तो मेरा फर्ज है एक कड़ा फैसला लेने का। उस कड़े फैसले में नुकसान कभी कभी अपना भी हो जाता है। वही नुकसान कार सेवकों के तौर पर हमें देखने को मिला, ऐसा उनका कहना है। आज मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है। उनको जो है ईश्वर स्वर्ग में जगह प्रदान करे। हमारी ओर से कोटि कोटि श्रद्धांजलि है उनके लिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, इस पार्टी को इतने ऊपर ले जाने वाले ये वही नेता थे जिन्होंने पहला चुनाव जिस दिन जीता था उसी दिन रात में इनके ऊपर गोली चला दी गई थी। खेत बेचकर अम्बेसडर खरीदी और फसल बेचकर पेट्रोल डलाया था इन्होंने पहली बार सुनी। एक भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, दूसरे भाई को सहायक के तौर पर, सुरक्षा गार्ड के तौर पर अपने साथ में रख लिया था। इस तरह से मुलायम सिंह यादव की राजनीति की शुरुआत हुई। तमाम ऐसे किस्से कि एक पुलिस इंस्पेक्टर मंच पर कवि को कविता नहीं पढ़ने दे रहा था तो इस युवक ने मंच पर चढ़कर उसे धोबी पर आड़ मार दी थी, पटकनी दे दी थी, क्योंकि ये एक अच्छे पहलवान भी थे इटावा के अंदर। आज हमारे बीच में नहीं है। IBN टुडे परिवार और हमारी ओर से उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि। धन्यवाद।